हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 3.0 गुणा 10 के घात में -8 कूलाम के एक वैद्युत आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 3.24 गुणा 10 के घात में -4 जूल कार्य करना पड़ता है। यदि इन बिंदुओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर हो तो वैद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है वैद्युत विभवांतर पर, स्थिर वैद्युत विभवांतर पर। तो चलिए बच्चों पहले समझ लें कि क्या होता है वैद्युत विभवांतर। मान लीजिए कि किसी विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु हैं, एक बिंदु रहा बी और एक बिंदु है ए। ठीक है बच्चों, माना ए का विभव है वी ए, माना बी का विभव है वी बी। तो बच्चों ए और बी के बीच का जो विभवांतर होगा, यानी कि वी बी माइनस वी ए जो होगा, दोनों बिंदुओं के विभवों का अंतर ही तो उनके बीच का विभवांतर होता है। तो बच्चों ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के। ठीक है बच्चों, यही है विभवांतर की परिभाषा कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर होता है। तो बच्चों इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। साथ ही बच्चों इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें एक और सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि है विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध। ठीक है बच्चों, डेल्टा वी लिख देते हैं हम। तो बच्चों यहां पर विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में क्या संबंध होता है? ई बराबर होता है डेल्टा वी बटे आर, जहां के डेल्टा वी हो जाएगा बच्चों उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर और आर हो जाएगा बच्चों उनके बीच की दूरी। तो चलिए बच्चों इन मूल अवधारणाओं को प्रयोग करते हुए हम इस प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों प्रश्न कहता है कि 3.0 गुणा 10 के घात में -8 कूलाम के एक वैद्युत आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 3.24 गुणा 10 के घात में -4 जूल कार्य करना पड़ता है। इन बिंदुओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा बिंदु बी, ये रहा बिंदु ए। ठीक है बच्चों, इनके बीच की दूरी कितनी है बच्चों? इनके बीच की दूरी है बच्चों आर बराबर हम लेंगे, आर बराबर है 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो अगर आर बराबर है 12 सेंटीमीटर तो हम इसे लिख सकते हैं 12 गुणा 10 के घात में -2 का मीटर। ठीक है बच्चों, और यहां पर जो आवेश है बच्चों, आवेश का मान दिया गया है 3.2 गुणा 10 के घात में -8 कूलाम। ठीक है, अब देखिए बच्चों जब हम इस आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाते हैं तो कितना काम करना पड़ेगा? प्रश्न में दिया गया है 3.24 गुणा 10 के घात में -4 जूल का काम करना पड़ता है बच्चों। ठीक है, इतना जूल का काम करना पड़ेगा। तो हमें बच्चों विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक है बच्चों, तो पहले हम ज्ञात कर लेंगे विभवांतर। विभवांतर अर्थात इन दोनों बिंदुओं के बीच विभव का अंतर, वी बी माइनस वी ए, जो कि किसके बराबर होगा? W बटे Q के बराबर होगा। चलिए मान रख देते हैं 3.24 गुणा 10 के घात में -4, और इसको आप भाग दे दीजिए बच्चों किससे? इस आवेश Q से, जो कि है 3.0 गुणा 10 के घात में 8। तो चलिए बच्चों ये हो जाएगा 3
एकम 3, 1.08 मिलेगा भाग देने पर, और ये जाके ऊपर बच्चों माइनस होगा, नीचे का घात धन में है, ऊपर आके वो ऋण हो जाएगा। तो बच्चों हमें मिल रहा होगा यहां पर दोनों के बीच का विभवांतर, चलो हम इसे डेल्टा बी का नाम दे दें, तो डेल्टा बी बराबर कितना मिल रहा होगा बच्चों, 1.08 गुणा 10 के घात में माइनस 12। ठीक है बच्चों। अच्छा क्षमा कीजिएगा बच्चों, यहां पे जो आवेश है बच्चों 10 के घात में -8 है, क्षमा कीजिएगा -8 है ये। तो जब ये -8 रहेगा बच्चों तो ऊपर आके ये प्लस हो जाएगा, तो हमें -4 और +8 हमें +4 मिलेगा बच्चों, +4 मिलेगा। ये हो जाएगा वोल्ट, इतने वोल्ट का विभवांतर है बच्चों। और अब हमें मालूम है कि विद्युत क्षेत्र बराबर हो जाएगा डेल्टा V बटे R। तो यहां से E बराबर डेल्टा V का मान हमने ज्ञात किया है बच्चों 1.08 गुणा 10 के घात में 4, तो यहां मान रख देंगे 1.08 गुणा 10 के घात में 4 भागित कितना बच्चों, R जो कि दूरी है, जो कि है बच्चों कितना देखिए 12 गुणा 10 के घात में -2 मीटर। चलिए रख देते हैं 12 गुणा 10 के घात में -2। तो बच्चों अब जब हम इसे हल करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 12 एकम 12 निया 108 यानी 0.9 मिल जाएगा। तो हमें E का मान मिल रहा होगा बच्चों, E बराबर 0.9 गुणा 10 के घात में 4 गुणा 10 के घात में 2, ये ऋण ऊपर आके धन हो जाएगा घात। तो E बराबर बच्चों में मिल रहा होगा 0.9 गुणा 10 के घात में 6। ठीक है बच्चों, जिसे कि हम लिख सकते हैं 9.0 गुणा 10 के घात में 5 और मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। क्षमा कीजिएगा बच्चों, न्यूटन प्रति मीटर नहीं, विद्युत क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है बच्चों, E बराबर 9.0 गुणा 10 के घात में 5 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है बच्चों, ये है विद्युत क्षेत्र की गणना हमें करनी थी, जो हमें मिल चुका है। E बराबर 9.0 गुणा 10 के घात में 5 न्यूटन प्रति कूलाम। आशा करते हैं बच्चों आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।